बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह आज भी आपके समक्ष गुरु महाराज जी से प्रेरित होकर के ईश्वर अनुकंपा को प्राप्त कर कुछ सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और प्रभु अपनी कृपा दया आप पे भी बरसाए। आप भी प्रभु के साधना से, सेवा से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता जी की नवरात्र शुरू है और उस नवरात्र में 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की अलग अलग पूजा विधान है। प्रथम दिवस अलग माता जी की पूजा होती, माता शैलपुत्री की। एक ही शक्ति है, शक्ति के विभिन्न पड़ाव हैं जो 9 रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो उन्हीं एक एक रूपों के ऊपर में प्रत्येक दिवस हम उस पर चर्चा करते हैं और हम इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, माँ के अगले रूपों की चर्चा उसमें करें। गत 4 दिनों में आपने माता के विभिन्न रूपों की वर्णन, विभिन्न रूपों के दर्शन आपने किए और उनकी विभिन्न लीलाओं को, आपने दिव्य लीलाओं को श्रवण किया, समझा, जाना। आशा है कि आप उस पर चिंतन मनन जरूर करेंगे। भाइयों बहनों, जैसे जैसे नवरात्र आगे बढ़ते हैं, माता की आराधना में अलग अलग पड़ाव, अलग अलग माता की देवी रूपों की पूजा होती है। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज माता स्कंद माता की पूजा होती है और छठे दिन माँ कात्यायनी की। तो आज हम इन माँ के इन दोनों रूपों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे जितनी। एक बार और हम बता देते हैं कि जरूरी नहीं कि जो मैं विचार दे रहा हूँ आप सभी उससे सहमत हों, क्योंकि ईश्वर को देखने का जो नज़रिया है, परमात्मा को देखने का जो नज़रिया है, वो हर एक व्यक्ति का भिन्न होता है। हर एक संत का अलग अलग होता है। उसके पीछे मूल में एक ही कारण होता है कि जीव को शिव से जोड़ना है। हम भूली हुई मानवता को कैसे ईश्वर के पथ पे ला सकें, यही इसके पीछे उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य नहीं है। ये नहीं कि हम कुछ अलग विचारधारा को लेकर के, नहीं, सनातन परंपरा से अलग नहीं, कुछ अलग नहीं है। उसी की व्याख्या अपने चेतनता के अनुसार, अपनी समझ, अपने विवेक के अनुसार, जो गुरु की सेवा से, साधना से उत्पन्न हुई है, सत्संग से उत्पन्न हुई है, संतों के संग करने से जो हमारे अंदर विवेक की जागृति हुई है, उस विवेक के आधार पे ये बातें, ये विचार आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि, हो सकता है इससे भी श्रेष्ठ विचार आपको मिल सकते हो, मिलेंगे, कोई कमी नहीं। हमारे भारत देश में संतों की भूमि है और अनेकों विद्वान पढ़े हैं, हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन प्रभु की व्याख्या, कहा जाता ना, जिसकी जैसी मति होती है, जिसकी जैसे जिस रूप में प्रभु को देख लेता है, वो उसी हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। रामायण में बड़ा सुंदर आता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी। तो जिसकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्त को वैसे देखा। भाव जिसकी जैसा जो रहे, जो जिसकी जैसी विचारधारा रही, वो उस प्रकार से ईश्वर को परिभाषित उसने किया, परिभाषित करने की कोशिश की, व्याख्या उसकी करने की कोशिश की। लेकिन
ऐसा नहीं कि वो पूर्ण थे, वो विचार पूर्ण होंगे, नहीं। महापुरुषों ने आगे शब्द लगा दिए, नेति नेति का मतलब भाई प्रभु की कथा अनंत है, और जैसे प्रभु की कथा अनंत है, प्रभु की महिमा अनंत है, तो प्रभु की भी व्याख्या करना आसान नहीं है, सरल नहीं है। तो माँ आदि शक्ति की ये विभिन्न 9 रूपों की जो व्याख्या हम सुन रहे हैं प्रत्येक वीडियो में, तो यूं तो इस जिह्वा के द्वारा उनकी महिमा को गाना असंभव है, लेकिन फिर भी मानवता को कुछ ना कुछ संदेश देना है, और ये सनातन परंपरा का बहुत बड़ा एक त्यौहार है। और इस सनातन परंपरा के इस त्यौहार में बहुत सारे आध्यात्मिक तथ्य, शक्ति की आराधना और आध्यात्मिक तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम सभी त्यौहार तो हम मनाते हैं, नवरात्रि होगी, आप देखिए कितना धूमधाम से लोग घर में कलश स्थापना करते हैं, कई जगह पे कलश स्थापना की परंपरा है, कई जगह नहीं है, लोग ऐसे ही व्रत उपवास करते हैं माता की प्रतिमा के सामने। तो अलग अलग विधि विधानों से लोग पूजा आराधना करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो गहराई है, उसके पीछे की जो आत्म अनुभूति का जो विषय है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो हमारा प्रयास, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई लोगों को माँ के शाश्वत सनातन स्वरूप से जोड़ा जा सके। तो आज माता स्कंद माता की पूजा होगी पंचम दिवस, 5वें दिन। नवरात्रे के 9 दिनों में से 5वें दिन जो होता है, माँ स्कंद माता की पूजा लोग करते हैं। आज के दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है, घर घर उनकी आराधना होती है, उनको तरह तरह के भोग पकवान लगाए जाते हैं, और तरह तरह से उनकी विभिन्न पद्धतियों से पूजा आराधना होती है। ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम उसकी कथा को श्रवण करते हैं, उसकी बात को उन बात को समझते हैं कि जो वो समझाना चाहते हैं। माता स्कंद माता, जैसे माँ स्कंद माता, अब आप कहोगे स्कंद क्या है? भाई बहनों, स्कंद कोई और नहीं है, भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय भी उन्हीं को कहा जाता है, भगवान कार्तिकेय, क्योंकि कृतिका लोग में वो पले बड़े, और कृतिका माताओं ने उनको पाला, तो उन माताओं की वजह से उनका नाम कार्तिकेय भी पड़ा। तो भगवान कार्तिकेय का ही नाम स्कंद भी है, और माता जब उनको धारण करती है अपने अंक में, तो स्कंद माता कहलाती। ये माँ का ममता वाला रूप है। और इस रूप में भी आप देखेंगे कि माँ के हाथ में 4 हाथ हैं, और माँ के जो है गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं, उनके स्वरूप को अगर देखोगे तो, और माँ शेर पे सवार है। तो भाइयों बहनों, ये जो रूप आप देखते हैं माँ स्कंद माता का, ये हमें क्या इशारा करता है, ये हमें क्या समझाता है? कहा जाता है कि जिस समय माता पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी को वर के रूप में मांगा, और जिस समय वर के रूप में मांगा तो भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया, और आगे चल करके प्रभु किया विवाह, भगवान भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती जी के साथ हुआ, और माता पार्वती और भगवान शिव सुखपूर्वक कैलाश में वास करने लगे। लेकिन एक असुर जो था तारकासुर एक ऐसा असुर था कि जो बहुत तपस्या किया भगवान ब्रह्मा जी की, और तारकासुर ने वरदान प्राप्त किए। यूं तो वो अमर होना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि अमरता का वरदान आज तक किसी मिला नहीं है। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती में चर्चा चल रही है, पार्वती जी में चर्चा चल रही कि आप हर किसी को ये वरदान दे देते हैं, हर किसी को ये कि आप वो तकरीबन अमर हो जाता है। माता पार्वती थोड़ा सा एक प्रकार की नाराजगी व्यक्त करती कि दुष्ट देखते नहीं है, सज्जन देखते नहीं है, आप जिसको मर्जी है वैसा वरदान दे देते हैं, बाद में वो गले की मुसीबत हमारे पड़ जाती है। और तो भगवान ने कहा कि पार्वती आप एक बात बताइए, जिन जिन लोगों ने मुझसे वरदान मांगे, जिन जिन लोगों ने
अपने आप को अमर करना चाहा, उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई? उनका अंत हुआ कि नहीं हुआ? माने का हुआ। तो भगवान ने कहा कि फिर सबका होगा। जो आया है उससे, जिसने जन्म लिया उसका अंत भी निश्चित है। और तारकासुर ने बड़ी तपस्या करके वो तकरीबन अमर होना चाहता था। तो कहा जाता है कि कथा पूर्व की आती है कि तारकासुर ने जब तपस्या करके वरदान मांगी अमरता का, तो ब्रह्मा जी ने दिया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, मेरे कर्म क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये वरदान मैं आपको दे नहीं सकता, और ये सृष्टि का सिद्धांत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे कोई और मैं वरदान में चाहता नहीं, मुझे करना है तो अमर करो। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है। हाँ, एक मैं कर सकता हूँ। एक बात ये हो सकती है कि मैं आपको ये वरदान दे सकता हूँ कि आपकी जो मृत्यु है वो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा होगी, भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा। और आप तो जानते हैं भगवान भोलेनाथ तो जब से माता सती ने देह त्याग किया है, और माता सती के देह त्याग के बाद भगवान निरासक्त भाव से ध्यानस्थ हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब आगे विवाह नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं कि भगवान विवाह करेंगे नहीं, भोलेनाथ विवाह करेंगे नहीं, और विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो आप मरेंगे नहीं। तो तारकासुर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि देखो आप जल्दी से मांग लो, नहीं तो मुझे यहाँ से अंतर ध्यान होना है। ब्रह्मा जी ने कहा। तारकासुर ने मौका ताड़ते हुए कुछ विचार किया। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ जी हैं। विष्णु जी तो हमारे साथ छल कपट करते रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी ने कभी हमारे साथ छल कपट नहीं किया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान भोले हैं। भाइयों बहनों, भगवान भोले के साथ साथ भाले भी हैं। जो उनके साथ छल करता है उनके लिए वो भाले हैं, लेकिन जो भोले हैं उनके लिए वो भी भोले हैं, है ना। तो कभी गलत फहमी में मत रहिएगा। किसी भोले व्यक्ति को संहार का काम नहीं सौंपा जा सकता, एक बात समझ लेना। भगवान शिव को भोला कहते हैं लोग, और उनको कार्य कौन सा दिया गया भगवान के द्वारा? उस आदि शक्ति के द्वारा उनको कार्य क्या सौंपा गया? अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि भगवान भोलेनाथ को जो कार्य सौंपा गया है वो लोगों को काल कहा जाता है, कि उनके हाथ में मृत्यु है। वो लोगों का हिसाब करते हैं। जैसे आपने कल भी गुरबानी में, आप पिछले वीडियो में आप सुन रहे थे, एका माई जगत व्ययी तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीवान। वो दीवान लगाते माने सबका हिसाब करते हैं, उनका काम है संहार। तो जिसके संहार है तो वो भोला तो हो नहीं सकता। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम उसे भोला मानते हैं। तो भाइयों बहनों, वो भोले है नहीं, वो भोलों के लिए भोले हैं, क्योंकि भाव का भूखा है ना प्रभु। भाव के भूखे भगवान, और भाव के अधीन वो हो जाते हैं, इसलिए उस भाव के अधीन उनको भोला कहा जा सकता है। वो भोलों के हैं। लेकिन जो उनसे टेढ़ा है, जो उनसे वक्र हो जाता है, तो उनके लिए वो टेढ़े हैं, उनके लिए वो भाले हैं। तो भोला रूप तो अच्छा लगता है, भाले वाला रूप अच्छा लगता नहीं। तो उसने विचार किया कि भगवान ने तो निश्चय कर रखा है कि विवाह करेंगे नहीं, विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। उसको लगा तकरीबन भोलेनाथ जी कभी अपनी बात से डोलते नहीं हैं, और जो कह जाते हैं तो वो अडिग हो जाते हैं, और कहते हैं कि भोलेनाथ जी और ध्यानस्थ हैं, काफ़ी समय से लंबी समाधि में है। तो उन्होंने विचार किया कि ये सही बात है, ब्रह्मदेव जी चले जाएंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा कि भाई जो मिल रहा है वो ठीक है, और तकरीबन मैं इससे अमर ही हो जाऊंगा, क्योंकि भोलेनाथ जी शादी करेंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि उन्होंने संकल्प लिया कि विवाह करेंगे नहीं, और कहते हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ये वर दे दो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वर दे दिया कि आपकी अगर मृत्यु होगी तो वो भगवान के पुत्र के द्वारा होगी, भोलेनाथ जी के पुत्र के द्वारा होगी। अब भोलेनाथ जी का पुत्र अब है नहीं, वो तो समाधि में है। अब तारकासुर ने जब ये वर प्राप्त कर लिया तो अब
जानते हैं कि जब किसी को वर मिल जाता है या पद प्राप्त हो जाता है तो अहंकारी वो बन जाता है। ऊपर से दुष्टता अंदर भरी हुई तो वो फिर और काम खराब हो जाता है ना। कि भाई बंदूक अगर सिपाही के हाथ में है तो देश की रक्षा है, अगर बंदूक चली गई आतंकवादी के हाथ में तो फिर तो नुकसान है। वो आम निरीह जनता को हत्या करेंगे, लोगों को मारेंगे, बेगुनाहों की रक्त बहेगा, है ना। यही है, आज यही होगा इसके साथ। देख ना समझ, ऊपर से दुष्टता मन में, ऊपर से नफरत भरी हुई देवताओं के लिए। आप कोई भी भक्ति करते हैं, ये भी एक बात समझने वाली बात है, आप कुछ भी पूजा आराधना करते हैं लेकिन मन में अगर द्वेष है तो वो पूजा का आपको नुकसान ही ज़्यादा होता, फल उसका लाभ उतना नहीं मिलता। लेकिन आप मन में द्वेष रखे हुए हैं, मन में नफरत रखे हुए हैं और आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो ये भी आप बात को समझना है कि भगवान शिव का अनन्य उपासकों में से रावण का भी नाम आता है। लेकिन राम जी से द्रोह था, उसको राम जी का विद्रोही था, वो राम के प्रति वो बात सुनना नहीं चाहता था, है ना। तो राम का विद्रोही है और शिव का उपासक है, तो देखिए उसकी स्थिति क्या, उसका अंत कैसे हुआ, है ना। तो कभी मौका लगेगा इस बात पे भी विचार करेंगे। लेकिन जो मूल बात है कि अगर आप किसी के प्रति द्वेष मन में रखते हैं और करते हैं भक्ति हैं, तो भक्ति का लाभ, वो भक्ति का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। आप उसकी परम अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए अब हमें समझना है, हमें ये जानना है कि अब भगवान से उन्होंने वर तो प्राप्त कर लिया, अब वर प्राप्त करके बुद्धि में दुष्टता है, मन में द्वेष है। अब उसने द्वेष के अधीन होकर के, अहंकार के अधीन होकर पापाचार करना शुरू किया। उसको लगा कि मैं मरूंगा नहीं, अब मैं मरूंगा नहीं, मैं तो तकरीबन अमर हो गया। तो उन्होंने अपनी दुष्टता पे वो उतारू हो गया, उसने अत्याचार करना शुरू किया, निरीह साधु संतों को सताना शुरू किया। उन्होंने देवताओं पे आक्रमण किया, देवताओं को हराया, देवताओं को भगाया, धरती पर रहने लायक नहीं छोड़ा उनको, है ना। और उन देवताओं को जो है स्वर्ग से खदेड़ दिया। अब देवताओं से मरे ना हो, क्योंकि वो मरेगा तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र से, उसका अंत होगा तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र से होगा। अब भोलेनाथ जी का पुत्र है नहीं। अब देवताओं ने देखा कि भाई ये तो ब्रह्मा जी काम खराब कर दिया, अब ये तब चलो ब्रह्मा जी के पास, उन्हीं से पूछा जाए कि भाई ये क्या चक्कर है। अब सारे देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु ये क्या समस्या है आपने खड़ी कर दी, आपने ऐसा वर दे दिया। तो भगवान कहने लगे देखो, कोई अगर मेहनत करता है, तपस्या करता है तो मुझे फल देना पड़ता है। बोले आप तो जानते हैं कि ये क्या करने वाला है। बोले मैं जानने के बाद भी मैं ये फल देता हूँ। कोई मेहनत करता है तो उसका फल देना पड़ता है, चाहे वो गलत ही काम के लिए क्यों ना करे, लेकिन फल उसको देते हैं। और उसका अपना कर्म उसको ले डूबेगा, उसकी अपनी जो कर्म करने की जो तरीका है यही उसको लेके डूबेगा, यही उसको उसके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। और वही हुआ। भगवान ने कहा कि देखो ये अब मेरे बस की बात नहीं, मेरा काम सृजन करना है, वर देना था मैंने दे दिया। अगर मेरे मुख से वर निकला है तो ये भी प्रभु की कोई लीला, इसके पीछे कोई रहस्य छुपा होगा। जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु जी भी कहते पालनहार हैं, आप बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखिए अब ये वर तो मिला है कि भगवान के पुत्र के द्वारा वो मृत्यु होगी। अब वो भगवान के पुत्र तब होंगे जब भगवान भोलेनाथ जी शादी करेंगे। तो आप लोग जाइए और भगवान भोलेनाथ जी को शादी के लिए मनाएं। पालनहार ने बता दिया। अब भोलेनाथ जी हैं ध्यानस्थ आदि योगी हैं और वो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। तो जब देखा इंद्र आदि देवताओं ने कि भाई भगवान भोलेनाथ जो है ये तो उठने वाले नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास तो स्वर्ग रहा नहीं, और भगवान भोलेनाथ को जल्दी उठाओ। और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने बड़ा प्रयास किया उठाने का, लेकिन भगवान खूब बड़े गहराई में, ध्यान की समाधि की गहराई में जा चुके थे, वो उठे नहीं। अब जब उठे नहीं तो उन्होंने तरह तरह के प्रयास शुरू किए, कभी कामदेव को भेजा। कथा यहाँ बहुत सारी लंबी है, लेकिन जो समझने लायक वो बात बताते हैं आपको
और उन्होंने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ को भरसक प्रयास किया। तो कथा एक ऐसी भी आती है कि सभी देवता भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं और भगवान श्री राम को कहते हैं कि प्रभु आपकी बात भोलेनाथ जी कभी टालते नहीं हैं और आप उनको उठाइए, ध्यान से उठाइए। और सारा वृत्तांत उन्होंने तारकासुर का भगवान श्री राम को समझाया। अब देवताओं के कहने पे भगवान भोलेनाथ जी राम जी कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष प्रकट होते हैं। सारे देवी देवता हैं, नारद इत्यादि सब ऋषि मुनि भी हैं। भगवान भोलेनाथ के आगे जिस समय प्रकट हुए तो भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए और प्रणाम किया कि प्रभु आपका एक सेवक आपके चरणों में हाजिरी लगाने आया। और भगवान राम की ऐसी कोमल वाणी जब उनके हृदय में झंकृत हुई भगवान श्री भोलेनाथ जी के, जैसे उन्होंने उनके भीतर वो स्वर गया प्रभु श्री राम का, तो भगवान श्री राम तो उनके इष्ट हैं। ये भी खासियत होती है, आगे हम बताएंगे, विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब भगवान श्री राम की जैसे कोमल वाणी उन्होंने सुनी, भगवान तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं। जो इतने प्रयास करने के बाद भी भगवान आंखें नहीं खोल रहे थे, समाधि से बाहर नहीं आ रहे थे, आज भगवान श्री राम के वचन सुनने के बाद ही वो तुरंत बाहर आ गए समाधि से। कहने लगे प्रभु आप आदेश देते तो आपका ये सेवक आपके पास पहुंच जाता, आपने आने का कष्ट क्यों किया। तो भगवान राम कहने लगे कि देखो सेवक तो हम आपके हैं, हम आपके दास हैं और जरूरत हमारी है, तो इसलिए हमारा आना बनता है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं आप सेवक, प्रभु आप तो मेरे इष्ट हैं, आप तो मेरे आराध्य हैं और आप अपने आप को दास कह रहे हैं। प्रभु हम तो आपके दास हैं। भगवान ने कहा कि अब ये बड़े लोगों की उदारता होती है, जो जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतनी नम्रता भी होती है, उतना वो अंदर से कोमल होता है, झुका हुआ होता है, उसके अंदर झुकाव होता है। अक्सर आप देखते हैं कोई पद पा लेता है, आपने रामायण में भी सुना होगा, रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ जी ने समझाया था ना सती को कि ऐसा कोई धरती पे है नहीं जिसको पद प्राप्त हुआ हो और मद ना आया हो। लेकिन राम जी के विषय में और भोलेनाथ जी का अगर ये इस संदर्भ को अगर देखोगे, इस दृष्टि से अगर देखोगे, तो दोनों एक सृष्टि के पालन करता है, अवतार लिए हैं लेकिन पालन करता है, और दूसरे संहार करता है, और दोनों के पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन दोनों में कितनी नम्रता है। एक झुक रहा है तो एक उससे ज्यादा झुक रहा है। तो ये असल में बड़े होना है। बड़े होने का मतलब बड़ा पद प्राप्त कर लेना नहीं, बड़ा हो जाना नहीं, पद से बड़ा नहीं। इंसान बड़ा होता है अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। आज भगवान इतने ऊंचे अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कितनी नम्रता। ये मानव जाति के लिए संदेश है। आज थोड़ा सा कोई एमएलसी बन जाता है, कोई विधायक सांसद बन जाता है, कोई जरा सा गांव का प्रधान सरपंच बन जाता है, तो देखो उसके पास उसको बोलने की अकल नहीं मिलेगी आपको, तरह तरह की डांट डपट से बात करेगा, कभी नम्रता नहीं मिलेगी आपको ऐसे लोगों के पास। आप देखिए, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे भी अच्छे अच्छे नेता भी हैं, लेकिन बहुत रेयर मिलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर वो भौकाल, जो कहते हैं ना यूपी के अंदर भौकाल बनाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, है ना। खैर ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन भगवान के अंदर नम्रता है। और भगवान की कोमल वाणी सुन के भगवान उठे और दोनों एक दूसरे को दास कह रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आपका आने का कारण बताएं। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा कि देखिए हम तो एक आग्रह लेके आए हैं, एक प्रार्थना लेकर के आए हैं, प्रभु सेवक की ये प्रार्थना स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि, भोलेनाथ जी ने कहा कि प्रभु सेवक मत कहिए अपने आप को, आप तो हमारे मालिक हैं, आप हमारे नाथ हैं, और आप रघुकुल शिरोमणि हैं, रघुनाथ आपको कहा जाता है, और तो आप तो हमारे नाथ हैं, लेकिन आप अपने आप को सेवक कह रहे हैं। हमें शर्मिंदा ना करें, आप अपनी बात कहें, आप क्या क्या के चाहते हैं, और जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा को हम सिरोधार्य करेंगे। तो भगवान वहां मंद मंद मुस्काए राम जी और कहने लगे कि फिर तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे,
क्योंकि आपको हम बताएंगे और आप अपनी हमारी जो बात है आज्ञा मान करके सिर पे धारण कर लेंगे। सिर पे आपकी गंगा जी बहती हैं और गंगा जी के साथ वो कहीं बात हमारी बह गई तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए कहने लगे बिल्कुल नहीं होगा, आप जैसा आदेश करेंगे, जो आज्ञा होगी वो हम जरूर मानेंगे। तो राम जी ने देखा कि वो मौका बिल्कुल सही है। राम जी ने तुरंत कहा, प्रभु एक काम करिए, आप विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि यूँ तो मेरा मन बैरागी है, मेरा विवाह में कोई रुचि नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो आपके कहने पे मैं जरूर इस पे विचार करूँगा और जरूर विवाह करूँगा। और इतना कह के भगवान ने प्रणाम किया और भगवान श्री राम वहाँ से अलोप हो गए। अब भगवान भोलेनाथ जी भी अपने ध्यान में डूब गए। अब डूब गए तो उठे, गणों को कहा कि भाई मेरा विवाह होना है, पर होना किससे है, कोई बताएगा। तब नारद जी वहाँ प्रकट होते हैं, नारायण नारायण करते हुए, और कहते हैं, सारी बातों बताते हैं कि ऐसे ऐसे तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है। तो भगवान ब्रह्मा की ओर देखा उन्होंने कि भाई ये सब समस्या आपका किया हुआ है, लेकिन खैर ये भी परमात्मा की कोई उस आदि शक्ति को कोई रजा है। और कहते हैं कि उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कौन मुझसे विवाह करेगा। तो उन्होंने बताया कि माता सती ही पार्वती रूप में जन्म ली है और उन्होंने तपस्या करके भोलेनाथ आपको वर के रूप में ब्रह्मा जी से मांगा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ जी ने कहा कि आप फिर विवाह की लगन तिथि जा कर के निकलवाइए, मेरा उनको बताइए कि हम विवाह के लिए तैयार हैं। और कहते हैं कि भगवान की विवाह की तिथि निर्धारित की गई। तमाम उसमें चर्चाएं और भी हैं, बारात की पूरा जिक्र आता है, भगवान भोलेनाथ जी कैसे गए कैसे, तो वो उन सब चीज़ों को आज नहीं लेंगे। अब भगवान का विवाह होता, उसमें मैना पर्वत जी जो थे, उनके सास ससुर जो थे, वो भी सोचने लगे कि भाई कैसे विवाह होगा, ऐसे रहते हैं। लेकिन भगवान की लीला थी, वो तमाम चर्चाएं कभी करेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी का विवाह तय हुआ। अब भोलेनाथ जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ होता है। अब पार्वती जी के साथ सुखपूर्वक वो भगवान कैलाश पे निवास करते हैं। अब जब कैलाश पे सुखपूर्वक निवास करते हैं तो काफ़ी समय बीत जाता है। अब देवताओं को हुआ कि भाई अब तो विवाह हो गया, अब तो पुत्र होना चाहिए। लेकिन भगवान से जाके कहे कौन, है ना। अब देवताओं को तो अपना घर बचाना है, अपना स्वर्ग बचाना है। लेकिन तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, पापाचार उसका बढ़ता जा रहा था। तो जब उसका पापाचार अत्याचार वो बढ़ता जा रहा था तो ये बात कैलाश पर्वत तक गई, नंदी तक गई, नंदी से भगवान भोलेनाथ तक गई। उन्होंने कहा माता पार्वती को कि अब हमें जिस कार्य के लिए हमारा विवाह हुआ था और उस कार्य को पूर्ण करने का मौका मिला है, अवसर आ गया है, अब उचित समय जान करके अब हमें अपने संतान को जन्म देना है। तो माता पार्वती जो स्वयं आदि शक्ति है, वो सब कुछ जानती हैं और कहते हैं कि माता ने भगवान कार्तिकेय को अपने अंश से जन्म दिया। लेकिन अब तारकासुर की भी नजर थी। भगवान शिव और माता पार्वती के अंश से भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, लेकिन कार्तिकेय पे नजर तारकासुर की पहले से थी। अब उसे पता चल चुका था कि शिव जी का विवाह हो गया है। अब वो बार बार वो कभी ना कभी वो अपने दुश्मनों पे वो अटैक तो जरूर करता, आक्रमण जरूर करता। भोलेनाथ जी इस बात को भली भांति जानते थे, तो सारे देवता भी इस बात को जानते थे। तो देवताओं ने बड़ा सुरक्षा करने की कोशिश की कार्तिकेय जी की, लेकिन तारकासुर था और उसने कार्तिकेय के ऊपर, भगवान कार्तिकेय के जो अभी बाल रूप में है, या यूं कहे कि भगवान शिव का और मां शक्ति का जो अंश है, उस पे प्रहार उसने कर दिया।
अब प्रहार कर दिया तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को कृतिका लोक में पहुंचा दिया। घटना उसके पीछे बहुत सारी आती है, लेकिन अब वो कृतिका लोक में जब चला गया तो वहां 6 कृतिकाओं ने उनको पाला। और कृतिका लोक के बारे में कहा जाता है, जो चर्चा इसके अंदर आती है, वो बड़ा पवित्र स्थान है। और उस पर अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध का मतलब मन से जिसके अंदर मलिनता ना हो, जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया हो, जो निष्पाप है, वही उस जगह पे प्रवेश कर सकता है। तो कार्तिकेय को उस स्थान पे सुरक्षित पहुंचा दिया गया और कार्तिकेय का लालन पालन वहीं होता है। और समय आने पे जब कार्तिकेय बड़े होते हैं तो भगवान ने आज्ञा दी, भगवान ने कार्तिकेय को वहां से वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कार्तिकेय को बताया उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे जन्म का लक्ष्य क्या है, तुमने किस कारण से जन्म लिया। और कार्तिकेय जी सहमत होते कि अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कहते ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे वैसा। और कहते हैं कि तारकासुर पे आक्रमण उन्होंने किया, लेकिन इस बार तारकासुर जरा भारी पड़ा और भगवान के पास वापस आए सारे देवता लोग कि प्रभु इनको तो वरदान था कि ये जो है तारकासुर को मार देंगे। भगवान ने कहा इसको वरदान तो प्राप्त है, लेकिन ये प्रशिक्षित नहीं है। वर प्राप्त होने से कुछ नहीं होता, साथ में प्रशिक्षण भी जरूरी है। तो बोले इसे कौन प्रशिक्षण देगा। तो कहते हैं कि इसको प्रशिक्षण देने का जिम्मेदारी भगवान ने माता पार्वती पर सौंपी। अब जैसे माता पार्वती को परीक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी, और यही जो उनका अवतार है इसे ही स्कंद अवतार कहते थे। तो माता ने जो कार्तिकेय जी को प्रशिक्षण दिया, युद्ध का शक्तियां दी, तमाम प्रकार के उन आभूषण धारण करते हैं, शस्त्र अस्त्र तमाम नीति निपुण को बनाते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण था, इस प्रशिक्षण के लिए माँ ने स्कंद माता का जो रूप कहा जाता है वो वही रूप है। तो माँ ने उसे अपने अंक में धारण किया, है ना। अंक में धारण करने का मतलब है कि कहते हैं ना कि गुरु जो है शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है, अपने अंक में धारण करता है ना। गुरु को 2 हृदय वाली माँ बोला जाता है ना, एक हृदय तो उसका अपना और एक उसके शिष्य का जो धड़कता है ना। तो आपने ये चर्चाएं कभी सत्संग में सुनी होगी कि 2 हृदय वाली माँ। तो भगवान माँ स्कंद माता जो है आज कार्तिकेय जी को स्कंद को धारण की, इसलिए स्कंद माता कहलाई। आज तक वो कृतिकाओं के पास था तो कार्तिकेय कहलाया, लेकिन आज उन्होंने अपने अंक में धारण कर लिए कि ठीक है, मैं इसकी शिक्षा दीक्षा और इसको नीति निपुण और इसको शस्त्र अस्त्र की विद्या में दूंगी। और इस प्रकार से उन्होंने उनका प्रशिक्षण किया। तो माता वहां स्कंद माता कहलाई और माँ ने उसे तैयार किया असुरों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब यहां पे चीजें समझनी है, ये तो उनकी कथा हो गई, लेकिन अब इसके पीछे जो मार्मिक तत्व है वो जो समझ में आता है कि माँ ने अपने पुत्र कार्तिक को लाड लड़ा सकती थी, लेकिन माँ ने उसे किसके लिए तैयार किया, अधर्म के विरुद्ध तैयार किया। अधर्म के विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए, अधर्म के विरुद्ध उन्होंने आवाज बुलंद की और देवताओं के मुख्य सेनापति का दर्जा भी उन्हें दिया गया। और मां ने अपनी शक्ति उनको दी, भगवान शिव ने अपनी तमाम शक्तियां उनको दी, मां लक्ष्मी ने उनको अपना वैभव दिया, भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियां दी, अपने सारे गुण दिए। तो भगवान कार्तिकेय को भगवान मां ने इस तरह से तैयार किया अधर्म के खिलाफ, सही गलत का सारी उनको जानकारी दी। तो ये भी अब एक साधारण माँ अगर जो इंसानी रूप में माँ है उसे भी ये चीजें समझनी। माता पार्वती स्त्री समाज की सर्वोच्च पूजनीय देवियों में से एक है माता पार्वती। तो माता पार्वती का, माँ आदि शक्ति का, ये जो माँ शिवा का ये जो रूप है माता स्कंद माता, ये हमें सिखाता है कि आप अपनी संतान को अधर्म के विरुद्ध खड़ा करें, धर्मयुक्त आचरण करने की उन्हें सलाह दें,
उन्हें तैयार करें, उन्हें सक्षम बनाएं, उसे नीति शिक्षा दें, उन्हें दीक्षा दें, उन्हें नीति निपुण बनाएं, सही गलत का विवेक उनके अंदर हो, उसके अंदर वो फर्क कर सकें, ऐसा अपने पुत्रों को बनाओ। मां स्कंद माता का ये विधान, ये तथ्य निकल के आता है। कार्तिकेय जी तैयार नहीं थे, कार्तिकेय तैयार नहीं थे। भगवान भोलेनाथ ने प्रेरणा दी, उन्हें सही सही सारी बातें बताई, तब जाकर के वो तैयार होते हैं। तैयार तो हो गए लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। तो माँ ने जो प्रशिक्षण दिया, तो कहते जो माँ का वो रूप कहलाया गया, जिस रूप से माँ ने कार्तिकेय जी को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, वही स्कंद माता का रूप होता है, उसे स्कंद माता कहते हैं। अब माता स्कंद ने उन्हें शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, अब हमें भी ये चीजें देंगी। संतों ने बड़ा सुंदर समझाया कि जैसे शिक्षा मां सुरुचि ने ध्रुव को दी। हम कभी छोटे थे तो नूर महल आश्रम में जाते थे, तो वहां बड़े सुंदर सुंदर इस प्रकार के भजन होते थे। एक मां ने ध्रुव जन्या, जेदा दुनिया ने जस गाया, है ना, जेड़े लेखे भी चलाए ना उन सहादा की कर रहा है, ऐसे करके भजन तो बड़ा पुराना, थोड़ा विस्मृत सा हो गया। लेकिन भाव उसका यही था कि मां कैसी चाहिए, जिसने ध्रुव को जन्म दिया, जिसने प्रहलाद को जन्म दिया। मां पार्वती अगर नारी समाज की पूजनीय है, तो मां का आचरण भी तो आपको धारण करना है ना बहनों। मां ने अपने पुत्र को किसकी शिक्षा दी? अधर्म के विरुद्ध की शिक्षा दी। आज हम क्या करते हैं, हमारा पुत्र कोई गलती करता है, हम पर्दा डालते हैं, उसे सही गलत का सिखा नहीं पाते हैं। आपके लड़के गलत रास्ते, आपकी संतान गलत रास्ते पे चले जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं और आप मुख दर्शक मात्र रह जाते हैं। आप अपनी संतान को अपने सामने बर्बाद होते हुए देखते हैं आप लोग। लेकिन माता स्कंद ने क्या किया? नहीं, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें प्रशिक्षण दिया, पुरुषार्थ किया, मेहनत की उन्होंने कार्तिकेय पे। आपको भी आपकी संतान पे मेहनत करनी चाहिए। आप किसके लिए कमाते हैं? अब जरा इस कथा को थोड़ा मैं दूसरे तरफ ले जा रहा हूं, इसको समझना, संदेश भी देना जरूरी है। आप किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं ना। बच्चे बिगड़ गए तो क्या, किस काम में आए? बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, माता पिता दोनों कमाते हैं, बच्चे, बाप जो है दिन भर कमाता है, दिन भर बाहर रहता है, शाम को आता है। 1 मिनट भी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां मैं रहता हूं, इस क्षेत्र की खासियत मैं बताता हूं आपको। बाप जब शाम को आता है, पिता जब शाम को घर वापस आता है, वो अपने बच्चों के पास बैठता तक नहीं है। बच्चों के पास बैठना जरूरी है। अब नहीं बैठोगे तो कब बैठोगे? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो अपनी प्राइवेसी देखेंगे। आज आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, तो बच्चे आपको समय देंगे बड़े होने के बाद? बिल्कुल नहीं देंगे। वो तो अलग रहना पसंद करेंगे। उनको लगेगा कि अपना पिता तो ऐसा ही है, वो किसी हमारे साथ रहना नहीं चाहता। तो इसलिए शाम को जब आते हैं, जहां से मर्जी दिन भर काम करिए, शाम को आके अपने बच्चों के बीच में बैठिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको नैतिकता की शिक्षा दें, उन्हें सही गलत की परख बताएं, अपने जीवन का अनुभव बताएं। भगवान शिव ने बताया ना अनुभव, माता पार्वती का अनुभव बताते हुए कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मां ने पार्वती जी को बताया कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और जगत सपना है। वो ऐसे करके रामायण में चर्चा आती है। लेकिन हम माता पिताओं को, समस्त माता पिताओं को ये जानना है, ये समझना है कि आपको आपकी संतान को क्या बनाना है, तो आपको उस हिसाब से आपको शिक्षा दीक्षा देना जरूरी है। भगवान को, कार्तिकेय को, तारकासुर को मारना था, तो मां ने वैसा शिक्षण प्रशिक्षण दिया, और केवल वैसा ही नहीं दिया, किसी को मारने का प्रशिक्षण नहीं दिया। मारना तो सहज होता था, लेकिन मारने के साथ सही और गलत का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। इसीलिए मां स्कंद का ये जो रूप है, ये समस्त मानव जाति के लिए, चाहे माताएं, केवल माताओं के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा है कि आप अपने पुत्र को प्रशिक्षित करें सही और गलत में फर्क करने के लिए। पढ़ाई लिखाई, चलिए विद्या हर किसी के भाग्य में होती, किसी के भाग्य में नहीं होती,
लेकिन कोशिश करते हैं हर माता पिता कि हम बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन सही और गलत की परख भी माता पिता के द्वारा बच्चे बेहतर समझते हैं। ये आपको स्कंद माता के द्वारा ये आपको प्रेरणा मिलती है। आप कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन याद आता, या सुर वरना जननी बांझ रहे काहे गवार। अगर आपने अपने बच्चों को गवार ही रखना है, आपने अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा ही नहीं देना, आपने अपने बच्चों को सही गलत बताना नहीं है, आपने अपने बच्चों को सही आदर्श नहीं देना है, आपने अपने बच्चों को जीने की कला नहीं सिखा पाए, तो आपने बच्चों को जन्म क्यों दिया? कबीरदास जी तो कहते जननी जने तो भक्त जन याद आता, या सुर। जननी अगर जन्म ही देना चाहती है बच्चों को, तो भक्त को जन्म दे, दाता को दे, सूर को दे, सूरमा हो, बलशाली हो, जो लड़े, जो जूझे लड़े, सूरे सो सूरे पर धान, जो अपने लड़ता है, पुर्जा पुर्जा कट मरे काबू न छाड़े खेत। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत। वो सूरमा जो दीनों के लिए, जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो सताए हुए लोगों के लिए लड़ता है। तो अगर हम ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो भाई आपका माँ, क्षमा कीजिए लेकिन सत्य बात है, माँ बनना सार्थक नहीं है, पिता बनना सार्थक नहीं है। तो हमारी अपने संतान के प्रति जिम्मेदारी क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप अपने संतान को समय नहीं दे पा रहे हैं। आपने संसार में तो ले आए उनको, लेकिन क्या दिन भर आप कमा लेते हैं, शाम को पेट भर के बच्चों को खाना खिला देते हैं? क्या यहीं तक माता पिता का दायरा इतना छोटा? भाइयों बहनों, जीवन का पहला शिक्षण वो आप माता पिता से ग्रहण करता है। माँ हमारी कैसे रहती है, माँ हमारे कहाँ बैठती है, कैसी चर्चाएं करती हैं, किस प्रकार का पहनाव ओढ़ाव है, बच्चा हर चीज नोट करता है। माता पिता के बीच में रिलेशन कैसा है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं घर में, किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, ये तमाम बच्चा ग्रहण करता है और उस पर अमिट छाप जिंदगी भर के लिए पड़ जाती है, और वैसा बच्चा आगे चल के बन जाता है। इसीलिए मां स्कंद से ये प्रेरणा लें आप, स्कंद माता से। मां ने जैसे कार्तिकेय जी को प्रशिक्षण दिया, भले कार्तिकेय माता से दूर रहा, लेकिन फिर भी शिक्षण दीक्षण इस प्रकार से किया, इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया उनको कि वो अधर्म के विरुद्ध खड़े हो गए। हमें भी अपने बच्चों को अधर्म के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, स्वधर्म की शिक्षा उनको देनी पड़ेगी। आप जिस धर्म में, आप कुल में, जिस गौरव सनातन परंपरा में आपने जन्म लिया है, आपको उस परंपरा को समझना पड़ेगा। हमने राम और कृष्ण की धरती पे जन्म लिया है, इस गौरव को आपको समझना पड़ेगा। मां धरती का कर्जा हमें उतारना है, इस गौरव को आपको, इस धरती के कर्जे को उतारना है, इसको चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, जैसे मां स्कंद माता ने पुत्र की जिस प्रकार प्रशिक्षण किया, हमें भी अपने बच्चों का करना है। तभी मां स्कंद माता की भक्ति, आराधना शक्ति, तभी वो पूजा उसकी सफल हो पाती है। आप बच्चों को शिक्षण ही नहीं दे पाते। मैं अक्सर, आप देखिए, पूजा विधान से हमें कोई ऐतराज नहीं। अभी कुछ समय के बाद देखिएगा, दिवाली के बाद छठ पूजा आएगी, और कहा यह जाता है इस क्षेत्र में कि दिवाली से ज्यादा खर्चा माताएं बहनें छठ पूजा में करती हैं। क्यों करती हैं? कि बच्चे की उम्र लंबी हो या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए करती हैं, ऐसा कुछ है। भाइयों बहनों, आप 10-10 हजार रुपए छठ में वो कोसी भराता है आपका, 10-10, 20-20 हजार रुपए लोग छठ पूजा में खर्चा करते हैं। करें, है आपके पास करें, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप स्कूल की फीस नहीं भर पाते हैं आप लोग। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने है। मैं जहां जाता हूं, मैं बहुत जगह ये चीजें देखता हूं कि नहीं, मैंने कहा बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे स्कूल में? अरे फीस नहीं है। मैंने कहा जब कोसी भराते हो 20-20 हजार रुपये खर्चा हो जाता है उस पर, दुनिया भर का ईजे डीजे सब मंगवाएंगे और उसी में नाच कूद होगा, ढोल धमासा तमाशा सब करोगे आप लोग, पर बच्चे का शिक्षण नहीं कर सकते आप, तो माँ को कहाँ से प्रसन्न कर लेंगे आप? एक और चीज मैं बताता हूँ, आपके घर में पुत्र होता है ना, छठियार मनाते हैं लोग, मनाते होंगे। लड़की होती तो होता है क्या छठियार? क्यों क्यों नहीं होता? क्या करना नहीं चाहिए?
इसका मतलब आपके मन में भेदभाव है और ये भेदभाव आपको ले डूबेगा। यही भेदभाव चाहे गुण अवगुण, चाहे वो नफरत के रूप में हो, चाहे वो किसी द्वेष के रूप में हो, चाहे वो भेदभाव के रूप में हो, वो आपको लेके डूबेगा, आपके कुल का बेड़ा गर्क होने वाला। जब आप पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं तो आप कहाँ जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो माता स्कंद से सीखिए आप, मां स्कंद माता से आपको ये शिक्षा लेने की जरूरत है। आपको शिक्षण देना है बच्चों को। भगवान कभी, ठीक है आप कोशिश करें, आप जो भी परंपरा, आप अपनी परंपराओं को निभाएं, बहुत बढ़िया, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं बच्चों का शिक्षण, आप उसको क्यों बाधा, उसमें बाधा क्यों पैदा करते हैं। अक्सर लोगों के जो पुरुष वर्ग है वो हमारे पास आते हैं कि स्वामी जी इतना खर्चा ये लोग करवाती हैं छठ पूजा पे इतना। मैंने कहा ठीक है आपके पास है तो करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप 20,000 बच्चे के पढ़ाई पे भी तो खर्चा कर सकते थे। पूजा तो एक नारियल से, अगरबत्ती से भी हो सकती है। आपको व्रत करना कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए तो कोई इसकी बात ये नहीं है, थोड़े बहुत से हो सकता है। लेकिन आपको डीजे साथ में ले जाना है, तमाम सब तामझाम करना, भाई करिए, हमारे कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा। लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा पे भी तो आप खर्चा करें। स्कूल की फीस 500 रुपये 600 रुपये, अब हम ही लोग कई बच्चों की स्कूलों की फीस भरते हैं तो लोग 400-500 रुपये नहीं दे पाते। और अभी मेरे को अभी मैसेज आया था कि हमारी कोसी भराएगा। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, कोसी तो भराएगा, तुम्हारे लड़के की फीस तो मैंने दिया है और कोसी में कितना खर्चा कर रहे हो। बोले समझ 20,000 रुपये तो हो ही जाएगा। मैंने कहा बताओ, थोड़ा समझो जरा बुद्धि पे। वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दूंगा, पर ये तो समझो कि आप खर्चा कहाँ कर रहे हैं और किस चीज़ पे कर रहे हैं। माँ नहीं खुश होने वाली। तो माँ स्कंद माता से सीखिए कि हमें अपने बच्चों को सही शिक्षण, धर्म अधर्म के ज्ञान और सही गलत की परख आपको देनी है। तभी माता स्कंद माता की जो पूजन है, जो उसकी आराधना है, तभी वो सार्थक सफल होगी। ये माता स्कंद का। तो माता स्कंद का ये आपका ये उसमें शिक्षण मिलता है। माँ ने उसको अंक में धारण किया, मतलब उसकी सारी जिम्मेदारी माँ ने, उसका शिक्षण प्रशिक्षण सारा उन्होंने अपने जिम्मे लिया और शेर पे सवार है, ढीली नहीं हुई। माँ हमेशा ममतामयी रूप कहा जाता है, लेकिन आप अक्सर माँ के जितने रूप देखेंगे वो शेर पे सवार तकरीबन आपको मिलेगी। कुछ ही रूप ऐसे हैं जो अलग, उस पर चर्चा कभी विस्तार में होगी। लेकिन शेर क्या है, दहाड़ता है। शेर क्या है, निडर है, भयंकर गर्जना करने वाला है और एक हाथ में माँ की तलवार है। माँ ने कुछ ना कुछ मारने का हथियार पकड़ा हुआ है। तो माँ क्या सिखाती हैं कि आपको थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनसे वात्सल्य नहीं करना है, आप प्रेम कीजिए बच्चों से, ठीक है, लेकिन प्रेम की जगह पे प्रेम हो, मोह ना हो। आपका मोह उनको ले डूबेगा, आपका मोह का बेड़ा गर्क कर देगा और आप बेफालतू का जो मोह करती हैं उसी से ही आपकी संतान एक कुमार्ग पे जाती है ना। इसलिए माँ पार्वती की तरह, माँ स्कंद माता की तरह आप अपने आप को बनाएं थोड़ा कठोर, शिक्षा के मामले में कठोर, दीक्षा के मामले में कठोर, थोड़ा कठोर हो जाए। ममता अपनी जगह है, एक हाथ में माँ का आशीर्वाद भी है, ये भी बात ध्यान रखना। जहाँ माता ने इतने सारे अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण कर रखे, लेकिन एक तरफ अभय मुद्रा भी दे रखी है ना, एक हाथ में आशीर्वाद दे रखा है। क्यों? एक ही हाथ में आशीर्वाद है, इतने हाथ महाराज माँ के हैं, लेकिन सभी में अस्त्र शस्त्र कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन एक हाथ में महाराज जी ने, माँ ने जो है आशीर्वाद दे रखा है, एक ही हाथ से आशीर्वाद है, बाकी सब। तो इसलिए जो ये जो रूप है आशीर्वाद वाला, तो ये इसे ये भी देना है, लेकिन कठोर होना है हमें। उसके आज की आपकी कठोरता बच्चे का भविष्य बना देगी। इसलिए माँ ने जब प्रशिक्षण दिया तो कठोरता से दिया, है ना, और उसे उस योग्य बनाया। और माता ने कार्तिकेय जी को जब योग्य बना दिया, उसके बाद कार्तिकेय जाके युद्ध लड़ा और उसके बाद कहते हैं कि कार्तिकेय ने तारकासुर के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। और शक्ति जब चलाई उसने तो छिन्न भिन्न कर दिया। तो कहने का मतलब अधर्म पे धर्म की विजय हुई और भगवान कार्तिकेय ने असुर
तारकासुर का वध कर दिया, जिसके कारण उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान कार्तिकेय की ये जो कथा है, माँ का जो ये रूप है, जो जिस रूप में माँ ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, ये स्कंद कहलाता है, स्कंद माता का रूप कहलाता है। तो उसी की पूजा आज के दिन, छठे दिन, 5वें दिन होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी के विषय में भी कुछ इसी प्रकार चर्चा आती है कि माँ कात्यायनी कहते कि सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि ऋषि कात्यायन एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या की और माँ आदि शक्ति को प्रकट किया। और माँ आदि शक्ति को प्रकट करने के बाद जब तपस्या में उन्होंने वर मांगा तो माँ ने कहा कि पुत्र मांगो। तो भगवान कार्तिकेय, क्षमा कीजिए, ऋषि कात्यायन ने कहा कि माँ मुझे अगर कुछ वर देना ही चाहते तो ये आशीर्वाद दें कि आप मेरे घर में पुत्री बन करके जन्म लें। अब मैं वो बात कह रहा था ना कि छठियार नहीं मनाते, अब थोड़ा सा समय थोड़ा लगेगा इस पर भी, इसको भी समझाऊंगा। अब माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर जन्म लूंगी। और कहते समय आया और ऋषि के घर में, महर्षि कात्यायन के घर में माँ ने जन्म लिया, तो आदिशक्ति ने जन्म लिया और इसी कारण माँ कात्यायनी कहलाई। और भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया था तो महिषासुर के आतंक से सारी देवी देवता प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की। तो सभी तीनों देवों के मध्य से एक शक्तिपुंज निकलता है और जब वो आपस में मिलता है तो कहा जाता है वहीं से माँ का प्रकटीकरण होता है। एक कथा ये भी आती है। अब ये जो कथा आती है और ये भी कहा जाता है कि एक कथा ये है और दूसरी कथा उसमें ये आती है कि जब त्रिदेवों के संयोग से, शक्ति से एक नारी ने जन्म लिया, नारी का रूप धारण किया, तो नारी का रूप धारण करने के बाद उनको तमाम अपने अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्रदान किए। मैंने पिछले दिनों में बताया। अब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तो कहते कि उसकी सबसे पहली जो पूजा की थी ऋषि कात्यायन ने की थी, तो इस कारण से भी माता कात्यायनी उनको कहते हैं। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन तक माँ की पूजा हुई थी और जिसके बाद दसवीं को माँ कात्यायनी ने महिषासुर का खात्मा कर दिया, उसका अंत कर दिया। तो ये कुछ इस प्रकार की कथाएं माँ कात्यायनी की आती हैं। माँ कात्यायनी जो है ब्रजमंडल की भी देवी कही गई है। कहा जाता है कि ब्रजमंडल में सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहा, तो कहा जाता है कि उन्होंने यमुना किनारे, कालिंदी किनारे उन्होंने बहुत ध्यान किया, साधना की, तपस्या की और माँ को प्रकट किया। माँ से यही वरदान मांगा था और तब से माँ जो है ब्रजमंडल की प्रमुख देवी के रूप में भी वहाँ अधिष्ठापित है, स्थापित है। और तब से जो है ब्रजमंडल की, यहाँ कह लीजिए कि ब्रजमंडल की कुल देवी कह लीजिए, तो तब से माँ कात्यायनी की पूजा वहाँ भी होती है। तो ये माँ कात्यायनी की कुछ चर्चा है। तो कहने का मतलब अब आपको ये समझना है, अब ऋषि कात्यायन ने माँ को मांगा पुत्री के रूप में, माँ प्रकट हुई, उनके घर में जन्म लिया। लेकिन अब देखिए भाइयों बहनों, कितना भेदभाव हम लोग करते हैं। मैं कई बार विचार करता हूँ, कई बार लोगों को, माताओं को मैं समझाता हूँ कि भाई ये किस प्रकार का भेदभाव आपका। बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लड़के को पढ़ाना है तो आप कहाँ कहाँ भेज देते हैं आप लोग, कितना लाखों कर्जा कर लेते हैं, लेकिन लड़की को नहीं पढ़ाते आप। क्या करना है, दूसरे घर क्यों जाना है? अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हैं आप? दूसरे के घर क्यों जाएगी, वो अपने घर जाएगी। और आप सोच अच्छी रखिए, हो सकता है कि बहुत कुछ करे। आप मीराबाई का कुल देख लीजिए, लोग कहते हैं कुल दीपक होती है। मीराबाई के कुल को किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं आप? आज उनका कुल अगर पूजा जाता है तो मीराबाई के कुल के नाम से पूजा जाता है। लक्ष्मीबाई का कुल अगर जाना जाता है तो माता लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। जरूरी नहीं लड़का कुल दीपक होता है, लड़की भी कुल दीपक होती है। और लड़की एक ही परिवार को नहीं, वो 2 परिवारों को
संभालती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो भेदभाव हम करते हैं ये नहीं करना है। ये आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, आपके जीवन को पतन की ओर ले जाएगा। और जो आप पुत्र पुत्री दुहिता सम दोनों को समान रखें, आप ये भेदभाव ना करें। नहीं तो आपका ये नवरात्र का पूजन करना और ये पाठ करना ये आपका व्यर्थ ही जाएगा, इसको वो फल लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ को आप पसंद ही नहीं करते हैं। घर में लड़की हो जाए तो सन्नाटा मच जाता है कि भाई लड़की हो गई। अरे लड़की नहीं है, उसे समझे कि माँ कात्यायनी ने जन्म लिया है, समझे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आई है, माँ हमारे घर में सरस्वती ने जन्म लिया। ये क्यों नहीं समझते आप? अब लड़के आप जानते हैं कि कितना आगे चल के उत्पात मचाते हैं, किस प्रकार से उनकी कितनी शिकायतें होती हैं, है ना। लेकिन पुत्री और आपको हमेशा सदैव वो साथ देगी। आप देखिए पुत्र निर्मोही हो जाते हैं लेकिन पुत्री निर्मोही नहीं हो पाती। हम तो खुद अपने आप से देखते हैं, अपने आप पे विचार करते हैं कि हम ठीक है, अब होता है ये सारी चीज़ें, पुत्र निर्मोह हो जाता है, निर्मोही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप देखिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो लड़की को पता चल जाए तो वो वहीं से रोती हुई आती है, लेकिन लड़के का जो पास में रहता है उसे आंसू नहीं टपकता। क्यों? कठोर होते हैं, अंदर से कठोर हो जाते हैं। उनकी प्रकृति कुछ ऐसी परमात्मा ने बनाई है ना। तो कहने का मतलब उनके अंदर संवेदनाएं हैं और उस संवेदना के द्वारा वो कितना कुछ कर सकती हैं, आप उनकी संभावनाओं को कुचल देते हैं। जहां संवेदना उनकी कमजोरी है, वो उनका मजबूत पक्ष भी है। संवेदना उनका मजबूत पक्ष भी है। लेकिन अगर आप समझें, आप जाने तब, है ना। इसलिए जहां माँ का ममतामय रूप है तो वहां माँ अगर किसी असुर को मारना है तो उनके लिए महिषासुर मर्दिनी भी है, वो काल रात्रि भी है। तो ये स्त्री का स्वरूप है। आपके घर में कोई कन्या ने जन्म लिया है तो वो लक्ष्मी के रूप में भी हो सकती है। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो इसलिए आप तो जब भेदभाव करते हैं तो आप तो भगवान की माँ की कृपा को ही खो देते हैं आप, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, ये जो भेदभाव वाली नीति है, बच्चों में भेद करना, ये छोड़ दीजिए। ये आपके कुल को कलंकित कर देगा, आपके कुल के गौरव को खत्म कर देगा। इसलिए हमें आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को सही दिशा देनी है। जननी जने तो भगत जन याद आता है असुर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर। माँ सुमित्रा की चर्चा आती है रामायण के अंदर में, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जिस समय माता कहा जाता है कि लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ वन चलूंगा, माँ चलूंगा। तो राम जी ने कहा कि ऐसे कैसे चल जाओगे भाई, चलो सीता जी तो मेरी पत्नी है, उनका तो धर्म बनता है, उनको तो मैंने अनुमति दी है, लेकिन तुम कैसे जाओगे, तुम नहीं जाना। तो बड़ा वो अब लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु अगर आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो हम तो मर जाएंगे यहाँ पे। तो बड़ा पीछे पड़ गए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, वो अगर एक शर्त पे आप जाइए अपनी पत्नी से और माता से, अगर अनुमति मिल जाए तो फिर जो है आप मेरे साथ चल सकते हैं। माता सुमित्रा के पास हो जाते हैं लक्ष्मण जी, और उसकी चर्चा बड़ी विस्तार में आती। कभी आप रामायण पढ़ते हैं तो वो प्रसंग को पढ़िए आप। अब जब माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी पहुंचे और लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मुझे इस प्रकार से प्रभु की सेवा खातिर जाना है और मुझे आपकी अनुमति चाहिए। तो माँ ने कहा कि मैं आज धन्य हो गई। देखिए माँ सुमित्रा के बोल, माँ कहती कि आज मैं धन्य हो गई कि मेरे पेट से ऐसा बच्चा जन्म लिया है, जिस बच्चे ने, जिस शिशु ने, जिसके मन में रघुपति की भक्ति के लिए, रघुपति की सेवा के लिए प्रण लिया है। मैं आज धन्य हो गई। और उन्होंने कहा कि पुत्र, कि तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं, ये मान के चलना कि तुम्हारी माँ सीता है। तात कि हे पुत्र, तेरी माँ जनक वैदेही
जो है माता सीता तेरी माँ होगी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ हुआ है। और ये कहती कि तेरी शिकायत कभी आ नहीं जानी चाहिए, मुझे पता नहीं चल जाना चाहिए कि 14 साल वन के अंदर तूने उनकी सेवा नहीं की, तू उनके ऊपर बोझ बन गया। और कहते कि माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा आज माँ बनना मुझे सार्थक दिख रहा है। ये होती माताओं की सोच, जरा समझे। अब रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, ये सब चीज़ें नहीं सुनते आप लोग, जो मन को, दिल को, दिमाग को हिला देती है, जो मोह से ऊपर उठने वाली बात है ना। जरा पढ़िए आप प्रसंग माता सुमित्रा का और लक्ष्मण का, चर्चा सुनिए कैसी चर्चा है। उन्होंने कहा कि जहाँ सूर्य उगता है वही दिन कहलाता है, और जहाँ राम जी होते हैं वही अयोध्या है। उन्होंने कहा पुत्र, दिवस सोई जहाँ भानु प्रकाशु, अवध सोई जहाँ राम निवासु। जहाँ राम जी निवास करते हैं वही अयोध्या है, और जहाँ दिवस हो जाता है उसे ही भानु प्रकाशित हो जाता है, वहाँ दिन कहा जाता है। इसलिए राम जब जंगलों में रहेंगे तो तेरी अयोध्या कहाँ हो जाएगी? जंगलों में हो जाएगी। राम जहाँ रहेंगे वही अयोध्या। राम अवध सोई जहाँ राम निवासु, जहाँ राम जी का निवास है वही अयोध्या है। और अब राम जी अयोध्या छोड़ करके जंगलों में जाएंगे तो तेरी असली अयोध्या राम जी के पास ही है। ये शिक्षा माता सुमित्रा ने दी। ये है, ये माँ की असली भक्ति है ये। और वो शिक्षा दिखी उनकी, है ना, है ना। तो कहने का मतलब, मैं ये प्रसंग को छोटा सा इसलिए लिया कि भाई माताओं को समझाने के लिए, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। माता कात्यायनी छठे दिवस और 5वें दिवस माँ स्कंद माता की जो पूजा होती है उसका महत्व आपको बताया, उसका अर्थ मैंने बताया, और उसकी विवेचना थोड़ी बहुत मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से आपके सामने रखने का प्रयास किया, महाराज जी की प्रेरणा से, जितना मुझे समझ में आया कि भाई इसके पीछे हम ये इनको चीज़ों को समझ लें तो जीना थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सफल सार्थकता की ओर हम बढ़ जाएंगे, अपनी संतान को भी एक अच्छी दिशा दे पाएंगे, है ना। तो माँ की पूजा तभी सार्थक है कि आप अपने, जैसे माँ ने स्कंद को, भगवान कार्तिकेय को धारण किया, उसकी शिक्षा दीक्षा और तमाम शिक्षण प्रशिक्षण किया, ऐसे आपको भी माँ के स्कंद रूप से, ये स्कंद माता वाले रूप से आपको ये प्रेरणा लेनी है कि आप भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। और केवल ये नहीं कि स्कूल में भर्ती कर दिए काम खत्म, नहीं, उसका पूरा पीछे नज़र रखें, ये बना के रखें, ये भी आपको सीखना है। और माता कात्यायनी, जो ऋषि कात्यायन के घर में जन्म ली और कात्यायनी कहलाई, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया, है ना, महिषासुर को मारा। तो हमें भी अपने बच्चियों को ऐसा बनाना है कि जितने ये महिषासुर दिखते हैं, जो उनका मर्दन कर सके, ऐसी अवस्था में अपनी बच्चियों को ला देना, है ना। और जब ऐसा करेंगे तब देखिएगा कि कोई नहीं तो देखें, निर्भया कांड हुआ दिल्ली के अंदर, कितना भयानक हुआ, ऐसे कितने कांड हो जाते हैं, है ना। तो अपनी पुत्री को अगर कात्यायनी बना दो आप, तो महिषासुर का मर्दन निश्चित हो जाएगा। तो माँ के कात्यायनी रूप से ये समझना है कि आपको अपनी बच्चियों को कैसे कात्यायनी बनाना है ना। कैसे कात्यायनी बनाएंगे तो ये तो आप पे निर्भर करता है, लेकिन सही शिक्षा, सही दीक्षा हो तो सब कुछ ठीक होता है। इसलिए यही माँ के ये जो 2 रूप हैं, इस वीडियो में मैंने 2 ही रूपों की चर्चा की, माँ कात्यायनी की और माता स्कंद माता की, है ना। तो ये 2 रूपों की चर्चा मैंने विस्तार से, कथा भी आपको बता दी है, और उसके पीछे विवेचना भी मैंने उसकी कर दी अपनी बुद्धि के अनुसार। जरूरी नहीं कि इन बातों से आप सहमत ही हों, लेकिन ठीक है, एक सामाजिक पक्ष भी रखना चाहिए, और वो रखा है, मैंने कोशिश की है। और ज़रूर इसको समझने का, जानने का प्रयास करें, और खुद भी इस वीडियो को देखें, औरों को भी दिखाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे के विचारों को, आगे के सत्संग विचारों को जरूर आप सुन पाएँ, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ, और माता स्कंद माता के चरणों में और माँ कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, गुरु महाराज जी के चरणों का वंदना करते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ, और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की
जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। माँ कात्यायनी की जय। माँ स्कंद माता की जय। धन्यवाद।